कलाम की तिलावत करेंगे। आज मिलकर कलाम मुकद्दस को बोलेंगे हम सब। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ देखिए बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत हम देखेंगे। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे इस आयत बोलना है। हाँ? मुकाशफा दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत में जो लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। अब ये आगे का हिस्सा जो है वो हमने बावाज़े बुलंद सब ने बोलना है, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और बोला जाना सब ये बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, बड़े की तारीफ हो। खुदा हमारे दरमियान मौजूद है और पाकरू गवाह है इस बात का कि अंजील मुकद्दस के जो मुकाशफात खुदा हमारे लिए खोलता है वो हमारी जरूरत के हैं। हालेलुया, हमारी जरूरत के हैं। इससे पहले कि आज का मजमून आपके साथ शेयर करूं, आज का मजमून है जान देने तक वफादार। क्या जी? सारे बोलेंगे ताकि आपको याद रहे कि हम सीख क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जान देने तक वफादार। अच्छा, वफादार कलीसिया, वफादार लोगों, मसीह के वफादार बेटों बेटियों, पिछले संडे कौन कौन आया था? बड़ी तादाद है। किसी को याद है पिछले संडे क्या मैसेज सुनाया था मैंने? कोई थोड़ा सा, कोई? हाँ जी, शाबाश। टोटल पूरा क्या था? मोहब्बत से चलना। और मोहब्बत से चलने का जो असूल था, जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो आपके सामने रख दी गई कि यीशु मसीह ने अपनी ज़ात अक़दस में मोहब्बत में चलने का हमें नमूना पेश कर दिया। कुर्बानी है ना? मोहब्बत देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। तो खुदा ने मोहब्बत में क्या किया? दिया, बेटा दिया, बेटे ने जान दी और हमें बदले में हमेशा की जिंदगी मिली। अब ये जिंदगी हमारे पास है और ये जिंदगी हमारी अपनी नहीं है, ये अमानत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उससे हमें अपना ब्लड देकर खरीद लिया, हमारी प्राइस पे की है, हमारी कीमत अदा की है। और अब हम अपने नहीं हैं, अब हम किसके हैं? यीशु के, जिसने हमारी प्राइस पे की है, जिसने हमारे लिए अपना खून कीमत के तौर पर अदा कर दिया। आज का मज़मून मेरे और आपके लिए इसलिए खास है कि टेम्परेरी चेंज नहीं,
वक्ती तब्दीली नहीं मेरे भाई मेरी बहन, वक्ती तब्दीली नहीं। खुदा चाहता है तब्दीली है। सबसे पहले खुदा चाहता है हम बदले, हम तब्दील हो, और कब तक बदले रहे? जान देने तक। जब तक हम जिंदा रहे ये तब्दीली हम में कायम रहे। तो गेट रेडी। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा वफादार लोगों को पसंद करता है, और इसकी खास वजह है। खुदा वफादार लोगों को क्यों पसंद करता है? क्योंकि खुदा खुद वफादार है। चलिए, खुदा खुद वफादार है। ये उसकी क्वालिटी है, ये उसके अंदर की खासियत है। हजार नहीं करोड़ खूबियों के अंदर एक खूबी ये है खुदा की कि वो वफादार रहता है। उसकी वफादारी कमाल है। उसकी वफादारी में कोई झोल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि आज वो वफादार है कल वो बेवफा हो जाता है। नहीं मेरे अजीज भाई, वो वफादार है, वफादार लोगों को पसंद करता है और वफादार लोगों को खिदमत सौंपता है। बोले हालेलुया। लीडर्स कान खोल कर सुन लीजिए। आप किसी भी शेप में खिदमत कर रहे हैं। आपकी बहनों की खिदमत है, आपकी नौजवानों की खिदमत है, आपकी गाने बजाने की खिदमत है, आपकी कलाम सुनाने की, मीटिंग लीड करने की खिदमत है। खुदा वफादार लोगों को खिदमत सौंपता है। हालेलुया। तो लापरवाही से नहीं, वफादारी के साथ अपनी खिदमत को निभाइए, अपनी खिदमत को कीजिए, क्योंकि आपको खुदा ने खास जाना है और आप में कुछ देखा है, आपको चुना है, आपके जिम्मे लगाया है ताकि आप जो है वो खुदा के काम को ईमानदारी के साथ करें। वो चाहता है खुदा की खिदमत ईमानदारी और वफादारी ईमानदारी के साथ कीजिए। गो वो छोटी है, गो वो बड़ी है, गो वो सामने की है, गो वो पीछे बैकएंड की है। सुनने वाले लीडर्स अगर फेसबुक के थ्रू इस कलाम को सुन रहे हैं, गेट रेडी। आपकी खिदमत का बड़ा या छोटा होना मानी नहीं रखता है, मानी रखता है आपकी खिदमत, और वो खुदा ने आपको मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन चुना है वफादार जानते थे। अब वो इस वफादारी को पुष्ट दर पुष्ट करना चाहता है। वो तेरी वफादारी को देखेगा तो तेरे घराने में से और लीडर्स को चुनेगा, वो उनकी वफादारी को देखेगा और वो आगे लीडर्स को चुनेगा। याद रखिए, हम अपने खुदा के साथ लॉयल हो जाइए। और कहां तक वफादारी का मेयार कहां तक है? जान क्या करी? जान देना मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई आसान कमिटमेंट नहीं है, ये कोई हलवा नहीं है, ये दिल गुर्दे का काम है, ये जिगर का काम है, ये अंदर की दिलेरी है, ये पाकरों की मामूली है। जब हम ऐसे कमिटमेंट्स खुदा के साथ करते और खुदा के हुजूर से बरकत को देते। एक वाला मेरे साथ जरा जल्दी से देखिएगा, वाले आज है 5-7, जरा कोशिश कीजिएगा जो जल्दी निकाल ले वो मेरे साथ पढ़े। इस्तिस्ना 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत हम देखते हैं। लिखा है, सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता
اور ان پر رحم کرتا ہے. بولے ہاللیلویا. خدا وفادار ہے اور جو اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں ان کو انعام کیا دیتا ہے؟ 1000 پشت. آپ کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے کمال آپ کی پشت در پشت خدا وفاداری دکھاتا ہے. خدا آپ سے دستبردار نہیں ہوتا لیکن مانگتا وہ وفاداری ہے. اب یہ وفا کیا چیز ہے؟ وفاداری کے اردو معنی کیا ہے؟ لکھ لیجیے اپنے پاس. وفا کرنے والا، نبھانے والا. اور اگر ہم خالی وفادار کی بجائے وفا ایک لفظ جو ہے اس کے معنی دیکھیں تو لکھا ہے ساتھ دینا، وابستگی اور نبھا. اب آپ پر ہے، آپ نے نبھا کرنا ہے، آپ نے وابستگی قائم رکھنی ہے، آپ نے خدا کے حضور اپنا ساتھ قائم رکھنا ہے. کبھی بھی کسی بھی موڑ پر خدا سے منہ مت موڑیے، خدا سے مت منہ موڑیے. نہ اپنے اچھے وقت میں اور نہ بولے نہ برے وقت میں. دونوں اوقات میں اپنے اچھے اور اپنے برے دونوں وقتوں میں آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیے. خدا آپ کے گھرانوں، آپ کی نسلوں کے ساتھ وفاداری کرے گا. کیا چاہتے ہیں؟ اور خدا جس کے ساتھ وفا کرے، نبھا وابستگی آپ کے ساتھ تو ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اس کے بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اس کے بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. کیونکہ کوئی ایک نسل ایسی نہیں ہے جو خدا کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے. تو خدا کہتا ہے آج تو وفادار ہو جا، میں تیری پشتوں کو برکت دوں گا 1000 سال تک. جب آپ نہیں ہوں گے شاید آپ کو یاد بھی نہیں کیا جائے گا، شاید آپ کی یاد بھی زمین پر نہ رہے. کیوں نہیں؟ کتنی پشت تک یاد رہتا؟ حد دوسری تیسری کئیوں نے چوتھی پشت تک رہتا یاد ہے نا. کئیوں کو بڑی ہاتھوں کی 5ویں پشت تک یاد ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات. موسیس کو یاد ہے نا. موسیس اپنا نام بتائے گا ذرا، آئیے ذرا بتائیے موسیس اپنا پورا نام بتانا. ادھر پورا نام، موسیس اپنا پورا نام بتائے گا. ٹھیک جی بتائیے. چل ادھر کو منہ کر کے بتا. اچھا بولو جلدی سے. موسیس آفتاب. نہیں پورا نام. موسیس آفتاب ڈرامر مہنال یونیورسٹی. دوبارہ نہیں. شاباش پڑھا. موسیس آفتاب رحمت مہنال یونیورسٹی. موسیس آفتاب رحمت مہانا اللہ بھائی. 5ویں پشت تک. تھینک یو جی. موسیس کے لیے تعلیم بجائیں گے. موسیس اس کا نام ہے، آفتاب میرا نام ہے، رحمت میرے والد کا نام ہے، مہانا میرے دادا کا نام ہے، اور اللہ ماہی ان کے پاپے کا نام ہے، میرے باپ کے دادا کا نام ہے. اب استعمال بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے کسی کو یاد ہو. اس کے بعد ختم. آپ کا نام زمین پر ختم، آپ کی پہچان، آپ کی یاد ختم. لیکن آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، آپ انسانوں میں سے اپنی یاد کھو بیٹھیں گے لیکن آسمان کا خدا آپ کی وفاداری کو یاد رکھے گا اور 1000 پشت تک یاد رکھے گا. 1000 پشت تک وہ کہے گا اس کی فلاں پشت میں فلاں نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے اور جان دینے تک وفاداری کی ہے. ہاللیلویا. ہماری یادداشتیں ختم ہو سکتی ہیں، خدا ہمیں کبھی نہیں بھلاتا اور جو وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. اور ایک اور آپ کو خوشی کی خبر سنا دوں. 2 تیموتھیوس 2 باب اس کی 13ویں آیت ذرا دیکھ لیجئے گا. نئے عہد نامہ میں 2 تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر کلام فرماتا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو
भी वो वफादार रहेगा क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। खुदा की क्वालिटी वफा करना है। जो वफादार है उनके साथ वफादारी दिखाता है। लेकिन लिखा है अगर एक नस्ल वफादार है और अगर हम आने वाली नस्ल में या अपनी जिंदगी में बेवफा भी हो जाते हैं तो खुदा वफादार रहता है क्योंकि वो अपनी बात से अपने आप से इनकार नहीं कर सकता। सो याद रखिए, जान देने तक वफादारी का जो कानून हमें मिला है उसे हमें अपनाना है, उसे हमें खुदावंद के हुजूर रखना है ताकि बरकत जारी रहे, ताकि खानदानी बरकत जारी रहे, नस्ली बरकत जारी रहे, मारूसी बरकत जारी रहे और खुदा अपने रहम को हमारी जिंदगियों में किए रखे। चंद ऐसे शख्सियात, ऐसे लोग, ऐसे खुदा के बंदे मौजूद हैं जिनके साथ खुदा वफादारी का ऐलान करता है। अगर हम गिनती 14वां बाब और उसकी 24वीं आयत देखें, मैंने आपसे पहले कहा आज हवाले हैं, अगर आप निकालेंगे तो ग्रेट। गिनती 14वां बाब, और यहां से यह भी पता चलेगा कि आप कितनी की बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता है कि कहां कहां कौन कौन सी किताब है। गिनती 14वां बाब उसकी 24वीं आयत के अंदर लिखा है, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत है और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। बोले हालेलुया। अब ये कालब कौन शख्स है? ये किसके बारे में बात हो रही? अब जानते हैं कि जब उस मुल्क का हाल जानने के लिए फी कबीला एक शख्स भेजा गया तो 12 जासूस वहां पर गए, वादा की हुई सरजमीन को देखने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए, जासूसी करने के लिए गए और वहां पर जाकर उन्होंने देखा फ्रूट बहुत बड़े बड़े हैं, लोग बहुत बड़े बड़े कदावर हैं। जब वो वापस लौटे जासूसी करके, इन शॉर्ट बता रहा हूं, तो 10 लोगों ने रोना पीटना डाल दिया। उन्होंने कहा हम वहां नहीं जा सकते, हम उस मुल्क में नहीं जा सकते। और उसकी निशानी वो ये लेकर आए कि एक उन्होंने लकड़ी का वो क्या कहेंगे उसको, बाला लिया, यार की पाई दसी बाला शतीर टाइप, और एक अंगूरों का गुच्छा के साथ बांधा, इतना बड़ा था कि वो उसके ऊपर बांधना पड़ा लाते हुए, इतना फ्रूट बड़ा बड़ा था और बंदे उसको बड़े बड़े, और 10 ने आके मारे गए, लुटे गए और तो सानू समूचा निकल जाएंगे, पूरे खा जाएंगे, असी नहीं उठे जा सकते, साडा उठे जाना मौत है। लेकिन उन 12 में से 10 की स्टेटमेंट नेगेटिव थी, 10 का बयान नेगेटिव था, लेकिन 2 ऐसे थे जिन्होंने आकर पॉजिटिव रिपोर्ट दी और उन दोनों का नाम, एक का नाम यशुआ और दूसरा का नाम कालब था। और उन दोनों ने आकर तसल्ली की बातें की, उन्होंने आकर खुदा के जलाल की बातें की, उन्होंने आकर कहा कि हमारा खुदा अगर हमारे साथ है तो हम उन पर गालिब आएंगे, हम उस इलाका को ले लेंगे, खुदा हमें वहां पर लेकर जाएगा। और खुदा उन 2 को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। यशुआ को उसने मूसा के बाद बनी इस्राएल का लीडर बना दिया, और आपके पुराने अहदनामा में जो नस्ल मिस्र में से निकली थी इस्राएलियों की, उसमें से सिर्फ 2 बंदे वादा की हुई सरजमीन में गए, मूसा भी रह गया, सिर्फ 2 बंदे गए, एक यशुआ और दूसरा कालब, बाकी सारी नवी नस्ल।
बाकी सारी नई नस्ल थी। और याद रखिए, यशुआ लीडर बन गया और कालब के बारे में खुदा का पैगाम क्या है, क्योंकि इन दोनों ने वफादारी दिखाई। और कालब के बारे में खुदा ने जो बात कही, मैं अक्सर खुदा के हुजूर रखता हूं, काश ऐ खुदा तू मेरे लिए भी ये कहे, काश तेरे ख्याल मेरे लिए भी ये हो जाए जैसे तूने कालब से कहा। मेरे बंदा कालब की तो कुछ और ही तबीयत है। मैं उस मुल्क में जहां से वो होकर आया है, मैं उसे लेकर जाऊंगा और उसकी नस्ल, उसकी पुष्ट, उसकी वारिस ठहरेगी। काश है खुदा तू मेरे लिए भी ये कहे, मेरी वफादारी तुझे पसंद आए, मेरे लिए भी तेरे हुजूर से ये बात निकले, मेरे बंदा आफताब की कुछ और ही बात है और मैं इसको और इसकी पुष्ट और इसकी नस्ल को भी उसके हुजूर से बरकत आएगी। मैं अक्सर कहता हूं, ढूंढा करें रूहानी बातों को, रूहानी चीजों को, रूहानी बरकतों को, खुदा की हुजूरी से मांगे। आज अपनी बद हालत में खुदा पर इल्जाम लगाकर, खुदा को कसूरवार ठहराकर हम ना सिर्फ बेवफाई का ऐलान करते हैं बल्कि अपने मुंह से नाशुक्री का भी ऐलान करते हैं। खुदा को वफादार चाहिए हर हाल में, अच्छी हालत में भी और बुरी हालत में भी। आइए अपने आप को चेक करें, हमारी सोच कैसी है। यहां पर आपने देखा खुदा ने कालब के बारे में क्या मजे की बात कही। काश आपके लिए भी खुदा का पैगाम, आपके लिए भी खुदा का मुंह ऐसे ही खुले, मेरे बंदा फला का, मेरे बंदा फला का। कि तबीयत कुछ और है, हालात जैसे मर्जी हो जाए, मुश्किल जैसी मर्जी आ जाए, बीमारी जैसी मर्जी आ जाए, कारोबार चाहे जितना मर्जी चल जाए या कारोबार चाहे जितना मर्जी कम हो जाए, मेरे बंदा की तबीयत कुछ और है। ये मेरे हुजूर घुटने टेकने से बाज नहीं आता, ये मेरे हुजूर दुआ करने से बाज नहीं आता, ये मेरे हुजूर शुक्रगुजारी करने से बाज नहीं आता। मेरे बंदा की कुछ और ही तबीयत है। काश हमारा खुदा हमारे लिए ऐसी बातें कहे। और अगर आप खुदा के हैं, अगर आप खुदा के, जो ना 15-20 निकाल कर रखिए, अगर आप खुदा के हैं, खुदा से मंसूब है, खुदा से वाबस्तगी है, खुदा के साथ आपकी रफाकत है, तो हर हाल में अपने खुदा का इकरार करिए। और इकरार क्या है कि मैं तेरी बंदी हूं, मेरे पास जो कुछ है वो तेरा है और मैं हर हाल में अपने खुदा के साथ वफादार। माना करें, कहा करें, अपने अहद की तजदीद किया करें। ये नंबर 15-20 पढ़िएगा तो आपको बरकत मिलेगी। कितने लोग यीशु के हैं? हालेलुया, हम सब यीशु के हैं। तो सुन लीजिएगा, यीशु हमारा मालिक है। मैंने आगाज में बताया कि यीशु ने हमें अपना खून देकर क्या किया? खरीदा है, प्राइस पे किया है। तो अब हम अपने नहीं है, किसके हैं? यीशु के हैं। अब यीशु मालिक है, सुन लीजिए यीशु क्या फरमाता है। यूहन्ना 15वां बाब उसकी 20वीं आयत जरा पढ़ दीजिएगा। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। थैंक यू सो मच। मालिक क्या कह रहा है? मालिक कह रहा है कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी भी, अगर उन्होंने मेरे हुक्म पर अमल किया तो तुम्हारे पर भी करेंगे, क्योंकि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी बातों में हूं, मैं तुम्हारे कलाम में हूं, मैं तुम्हारी तसल्ली की और हर तरह के से सेहत अफजा बातों में मौजूद हूं। वो तुम्हारी टालेंगे नहीं। सो गेट रेडी। मालिक कह रहा है
अगर उन्होंने मुझे सताया तो हम तैयार हैं, सताए जाने के लिए हम डरने की जरूरत नहीं, घबराया ना करो। जो तुम क्या जानता है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खास लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्या है पता? क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता? बोलो, डरते क्यों? क्या करते हैं हमें? गैर कौम वाले क्या करते हैं? जितने मर्जी सोने हुई है, जितने मर्जी ऊंचे मर्तबे पे हुई है, उन्होंने हमें हमारी तहकीर कर हमारी तहकीर करते हुए कहना। मैं बड़ा हंसता हूं कभी कभी, मैं एक लेबोरेटरी में इंचार्ज हुआ करता था, मेरे नीचे कितने सारे लोग काम करते थे। एक दिन उनकी आपस में लड़ाई होगी और मुझे आकर मुझे कहते भाई जी फलां बंदे ने ये बात की है, कोई बात थी, तो मैंने उसकी फेवर की, मैं नहीं नहीं यार वो बहुत अच्छा है, तो क्योंकि उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, वो अंदर की बात उसने मुझे बताया, मैं कहा जी तानू वो कहते ने वड्डा चूड़ा। तो मेरा एक असिस्टेंट होता था, वो भी आज खुदा का खादम है, कहते जी ओनू कहते छोटा चूड़ा। अब उसका ये था कि लड़ेगा, नहीं आते रहते, ये कर देगा वो कर देगा, मैं नो प्रॉब्लम। आया बंदा, मैं उन्होंने घुट के जबी बन घुट के मिलिया, वो बंदा देखता रह गया कि यार मैंने तो उससे बताया ये लड़ेगा, ये झगड़ेगा, ये तो उसके साथ बदतमीजी करेगा, इन्हें कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा था, मुझे ये बात पता थी कि अगर मेरे मालिक के साथ ये हुआ है तो मेरे साथ भी होगा। अगर मेरे मालिक को जलील किया जाता रहा है तो मुझे भी किया जाएगा। और मैं खुदा के हुजूर इस बात के लिए शुक्र करता हूं कि मैं ऐसे मालिक की पूजा करता हूं, मैं ऐसे खुदा को मानता हूं जो गाली खाकर गालियां नहीं देता था, जो थप्पड़ खाकर भी कहता था दूजा भी कर दो गाल लगे, जो सताने वालों के लिए दुआ करता था, जो दूसरों को अपना बनाता था, किसी को दोस्त बनाता था, किसी भाई बनाता था। मुझे और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मालिक की तारीफ हमारे अंदर से ना जाए, मालिक का म्यार हमारे अंदर से ना जाए, मालिक की सारा मिजाज हमारे अंदर भी ना जाए। देखिए अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरी चाहते हैं तो कमान आइए यीशु मसीह का सा मिजाज अपनी जिंदगी में रखना शुरू कर दीजिए, यीशु मसीह की बातें अपनी जिंदगी में लाना शुरू कर दीजिए। और यीशु मसीह कैसा था? यीशु मसीह वफादार था, इतना वफादार था, इतना वफादार था कि उसने वफादारी में अपनी जान तक दे दी। और हमसे भी यही वो तवक्को करता है कि नौकर मालिक से बड़ा नहीं हो सकता। फिर हम कैसे तस्वर करते हैं कि हमें दुनिया में इज्जत मिल जाए? दुनिया में मिलती है तो हालेलुया, नहीं मिलती तो घबराना नहीं है, साड़ी इज्जत मालिक की नजर चढ़ी चाहिए। अगर मालिक हमें इज्जत की निगाह से देखता है तो दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर दुनिया हमें सलामी करे और खुदा के हम नाफरमान बन जाए, बेवफा हो जाए, तो याद रखिए जिंदगी का ताज दूर चला जाएगा। तो वफादारी का म्यार क्या है? कब तक? बोले जी बोले, डाल दी क्यों नहीं? कब तक? जान देने तक। कमिटमेंट कर ली तो फिर जान देने तक, वफादारी जान देने तक। फिर आप अपनी जिंदगी में देखेंगे तरक्की, खुशहाली, बहाली, सलामती, सुलह आपका इंतजार करेगी। वो आपके आगे आगे चलेगा, वो आपको सरफराज करेगा और आपको बरकत देगा। दूसरा तिमोथेयुस 3 बाब उसकी 12वीं आयत में हमने देखा, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सताए जाने के लिए तैयार है, लेकिन मालिक राजी होना चाहिए, मालिक की खुशनुदी मिलनी चाहिए। क्योंकि
हमेशा की जिंदगी का ताज दुनिया के पास नहीं है, हमेशा की जिंदगी का ताज मालिक के पास है, हमारे यीशु के पास है, और वो वफादार लोगों को ये ताज अता फरमाएगा, देगा। हमें अपना गोल सेट करना है, वो ताज, दुनिया नहीं, क्योंकि दुनिया हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती। मत्ती 5वां बाब उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो राष्ट्रवादी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, बादशाही उनकी है। गौर से सुनिए, यीशु कह रहा है मैं ताज दूंगा, और मत्ती की झील फरमाती है कि बादशाही उनकी है। इसका मतलब है जब ताज रखा जाएगा तो यू आर बिकम अ किंग, आप बादशाह के साथ रहेंगे और बादशाही करेंगे। बोले हालेलुया। आप बादशाह के साथ रहते हुए बादशाही के शरीक हो जाएंगे और आपके सर पर ताज होगा। हालेलुया, बर्रे की तारीफ हो। इन बातों को समझ लीजिए मेरे भाई, समझ लीजिए, आज आपके लिए मेरे लिए ये जरूरी पैगाम है। एक और बड़ा खास वाला देखेंगे, पहला पत्रस 2 बाब, और ये बड़ा खास है, गौर से सुनिएगा। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बाइस दुख उठाकर तकलीफों को बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फकर है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। हालेलुया। बड़ा ही सादा सा सूर और बड़े सादा अल्फाज में खुदा का कलाम फरमा रहा है। अगर खुदा के हुजूर आने, खुदा के कदमों में झुकने, दुआ करने और नेकी के काम करने की वजह से तुम्हें मार पड़ती है, जलील किया जाता है, तुम पर तोहमत लगाई जाती है, तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। लेकिन ये शराबा बेच के, जे नशे करके, जे गंदे मंदे काम करके ते असीं कुट खाइए ते इहदे च कोई कमाल नहीं है, ते तो साडे कम्मां दा नतीजा सानूं मिले, है ना। भाई कोई गलत काम करेंगे तो कोटी पैनी है मारो। क्यों बाबू जवानो, भाई ग्राहक ले जाते किसी ने एक्सीडेंट कर देंगे तो कोटी पैनी, या किसी के साथ बदतमीजी करेंगे क्या होगा, कुट पे दंगा पैणगे। तो ये कोई पहलवानी नहीं है कि हम दुनिया के काम करते हुए मारे खाएं और कहें बड़ी गल है। हाँ, अगर यीशु के हुजूर झुकते हुए और कलाम की मनादी और अंजील की बशारत और यीशु की हुजूरी में आने की वजह से हम तकलीफें उठाते हैं, तो ये खुदा के नजदीक वफादारी कहलाएगा। ये खुदा के नजदीक आपके और मेरे लिए बरकत बन जाएगा। और याद रखिए, थोड़ी सी मुश्किल के बाद आसमान का इत्मीनान जब आपके अंदर आ जाएगा तो बरकतें जारी हो जाएंगी, बरकतें जारी हो जाएंगी। भूल जाएंगे आप कि किस किस मुसीबत में से निकल कर आए हैं, किस किस परेशानी का शिकार थे, ये भूल जाएंगे। मैं ये चंद लिखने वाले अपने पास जरा थोड़ा स्पीड से लिखिएगा। शागिर्दों और नए अहदनामा के चंद बाबरकत लोगों की शहादत के ताल्लुक से आपको बताता हूं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाजी के सबब से सताए जाओगे, और यीशु मसीह कहता है जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज मिलेगा। तो आइए चंद लोगों को, चंद नबियों को, चंद खुदा के लोगों को आपके सामने रखता हूं, जल्दी जल्दी बताऊंगा। नए अहदनामा का सबसे पहला शहीद कौन है? हाँ जी बोलो, डालते बोलो। स्टीफनस
पहला शहीद जिसने यीशु की खातिर जान दी और उसे पत्थर मार मार कर संसार कर दिया। पहला शहीद जो जान देने तक वफादार रहा। सिर्फ दस्ता बाकी लिखते जाइएगा। पतरस को रोम में उल्टी स्लीप दी, मत्ती को इथोपिया में शहीद कर दिया गया। यूहन्ना का भाई तलवार से कत्ल हुआ। मसीह का भाई याकूब 96 बरस की उम्र में हैकल के किकरे से गिरा दिया गया और संसार कर दिया गया। फिलिपस कैद करके जंजीरों से झगड़ा गया और फांसी दे दी गई। यूसुफस के सर पर लोहे की सलाख मारी गई और उसका मगज बाहर आ गया, मगज निकल आया बाहर, लेकिन उसने अंजीर की बुनियादी न छोड़ी और जान दे दी अपनी। मत्तिया संसार किया गया और सर काट कर सलीब पर लटका दिया गया। इंद्रियास सलीब पर लटकाया गया। मरकस मिस्र में मुनादी करता हुआ कुचल दिया गया। पौलुस रोम में शहीद हुआ और उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। यहूदा को यरूशलेम में फांसी दी गई। बरतलमाई को कोड़े मारे गए और सलीब पर दे दिया गया। यूहन्ना आरफ वाहिद वो शख्स है जो अपनी तबाही मौत मरा। यूहन्ना आरफ जिसने मुकाशवा की किताब लिखी, लेकिन उसकी आधी जिंदगी से ज्यादा वो पतरस के जजीरे में काले पानी की कैद काटता रहा, जिसमें कोई दरख्त नहीं थी, संगलाख छिपा और वो वहां पर तबाही मौत मरा। वाहिद एक शख्स सिर्फ हमें मिलता है। लूका को यूनान में जैतून के दरख्त के साथ लटकाकर फांसी दी गई। शिमोन जरतुस को अफ्रीका में सलीब दी गई। तिमोथियस इफिसस में शहीद हुआ। बरनबास को ईरान के यहूदियों ने कत्ल किया। तोमा हिंदुस्तान में तीर मारकर शहीद कर दिया गया। ये खुदा के लोग हैं। जान दे दी पर यीशु का इनकार नहीं किया। जान दे दी कि तो भूख नहीं बनवाई, दम नहीं कराया, तवीज नहीं लिया, किसी दरबार पे हाजिरी नहीं दी, अपना आप बचा कर रखा, ईमान को महफूज रखा, ईमान को हाथ से जाने नहीं दिया और खुदा ने यकीनन अपना वादा पूरा किया और इन सब के सर पर जिंदगी का ताज रख दिया। मौत के बाद याद रखिए, जान देने तक वफादारी खुदा मांगता है। आइए चंद और वाक्य जल्दी से पढ़ेंगे। इब्रानियों 11वां बाब देखिए जरा जल्दी से। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 35वीं आयत से आपको चंद और वाक्यात मिलेंगे। 11वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लिखा है, औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया, बास मार खाते खाते मर गए मगर रहाई मंजूर न की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो, हमेशा की जिंदगी। बास ठट्ठों में उड़ाए गए। अब गौर से सुनिएगा क्या हुआ। बास ठट्ठों में उड़ाए गए, उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों, पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली। याद रखिए, आप और मैं मुबारक है कि हमें जान देने की नौबत नहीं अभी तक आई, लेकिन ईमान में मजबूती खुदा मांगता है कि हम ईमान में इतने मजबूत हो जाए कि हर हाल में खुदा के हुजूर में इकरारी हो और उसके कदमों में झुककर उसकी हुजूरी से बरकत पाए। और आखिरी वाला लूका 19वां बाब उसकी 17वीं आयत है, ऐ अच्छे नौकर शाबाश, इसलिए कि तू नहायत थोड़े में दयालुदार निकला, ये मेरे और आपके कान सुनने के लिए तैयार रहे कि आखिर हमारा ये हो, हमारा एंड ये हो कि हमें कहा जाए, ऐ दयालुदार और अच्छे नौकर,
तू थोड़े में दयानतदार रहा। मैंने तुझे थोड़ी खिदमत दी, तू थोड़ी में दयानतदार रहा। मैंने तुझे थोड़ी दौलत दी, तू थोड़ी में दयानतदार रहा। मैंने तुझे फला चीज थोड़ी दी, लेकिन तू उसमें दयानतदार रहा। मैंने तुझे थोड़ा वक्त दिया, तू उसमें भी वफादार रहा। और तूने वफादारी के साथ मेरे कलाम की खिदमत की, अपने घराने के साथ वफादार रहा, अपनी ड्यूटी के साथ वफादार रहा, अपने कारोबार में वफादार रहा, अपने हमसाए के साथ वफादार रहा, अपनी कलीसिया के साथ, अपने चर्च के साथ, अपने चर्च के खादम के साथ, चरवाहे के साथ वफादार रहा। और तेरा दिल डामाडोल नहीं हुआ, और तू अच्छे हाल में भी अपने चर्च के साथ वफादार रहा, तू बुरे हाल में भी अपने चर्च के साथ वफादार रहा। मैं तेरी वफादारी को जानता हूं, मैं तेरी वफादारी का इनाम दूंगा। और दुनिया रुपए पैसे और कारोबारों के पीछे भागती है, आइए यीशु मसीह के पीछे भागे। वो हमेशा की जिंदगी का ताज लेकर बैठा हुआ है। हमारी तब्दीली वक्ती ना हो कि हमने अभी 2 हफ्ते पहले कलाम सुना कि हमें दायरी देनी चाहिए, पूरी दायरी देनी चाहिए। 2 महीने वफादारी रहे ते तीजे महीने फिर की के ते शादियां ते लटरम पटरम साडी जिंदगी दे विच आवे और ये ओ ताड़ा भला हो जाए। हुण की करिए? नो 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 नो, आप वफादार रहिए। आप चर्च आते हैं, नए साल पर कमिटमेंट करते हैं, मैं गिरजे जाना है, 2 इतवारों के बाद तीजे इतवार फिर साडी कमिटमेंट खत्म, वफादारी खत्म। आइए मेरे अजीज भाई, हम खुदा के हुजूर आने में कमिटमेंट करें, हम खुदा के हुजूर देने में कमिटमेंट करें। और यकीन जानिए, इस बात का ऐलान मैं बरबला करता हूं कि मेरा खुदा के वादे सच्चे हैं। वो जमीन पर आपको हकमियत देगा, वो जमीन पर आपको बरकतों से मालामाल करेगा। और ना सिर्फ आप इनफरादी तौर पर बरकत पाएंगे, आप खानदानी तौर पर बरकत पाएंगे। और अगर आप खानदानी तौर पर बरकत पाएंगे तो चर्च तरक्की करेगा, और अगर चर्च तरक्की करेगा तो रूहों को बचाने के लिए और इंतजाम बेहतर होता चला जाएगा। और हम सब उस दिन के लिए तैयारी करेंगे जब हम हवा में उड़कर अपने मालिक का इस्तकबाल करेंगे और वो हमें कहेगा, अच्छे और दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, तू थोड़े में वफादार रहा, आ और मिरास में शरीक हो जा। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और अपनी जिंदगियों को चेक करें, क्या हमारी